औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इम्तियाज़ शाहिद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। अच्छा, आज का वीलॉग जो मेरा है वो सब इंस्पेक्टर पुलिस की जो हालिया पोस्टें आई हैं उसके मतलब है। तो आपको जैसे कि मालूम है कि ये पोस्टें काफ़ी अरसे बाद आई हैं, तो बहुत लोग इंतज़ार कर रहे थे कि ये पोस्टें आएँ और आप उसमें अप्लाई करें। ज़ाहिर है बहुत लिक्रेटिव पोस्ट है, इम्पॉर्टेंट पोस्ट है, और पाकिस्तान के तनाज़ुर में देखा जाए और ख़ास तौर पर पंजाब के तनाज़ुर में देखा जाए तो इस पोस्ट की अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आगे इन्होंने जाके भी इंस्पेक्टर होना है, SHO इन्होंने बनना है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंस ये इख्तियार कर गई है पोस्टें। तो याद रखिएगा कि इसके लिए जो आपकी जो तैयारी है वो बहुत शदीद किस्म की होनी चाहिए। नॉर्मली लोग हमें कहते रहते हैं कि हमें गाइड तैयार करके दे दें। रीडर जो है उसी बहुत सारे रीडर जो हैं वो इसी बात पे रहते हैं कि जी हमें गाइड दे दें, और गाइड का नाम सुन के वो या पढ़ के वो ले लेते हैं किताबें। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि गाइड कभी भी आपको सही तरह से गाइड नहीं करेगी, ये बल्कि आपको मिस गाइड करेगी। देखिए, जितना उनका सिलेबस है और जितना आपका कंपटीशन है उसमें आपको पढ़े बगैर गुजारा नहीं है, और पढ़ना भी अच्छी तरह पढ़ेगा। जैसे इंग्लिश है, कंप्यूटर साइंस है, GK है। अगर आप ये समझते हैं कि आप 100 200 500 पेजेस एक पढ़ के चले जाएंगे या 1000 पेजेस पढ़ के चले जाएंगे, तो ये आपकी खामख्याली है, इससे आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आपको इसको डिटेल्ड आपको इसकी स्टडी करनी पड़ेगी। अच्छा, सबसे पहले तो याद रखिएगा तकरीबन इस वक्त से लेके एग्ज़ाम होने तक जो मेरा एस्टिमेट है तकरीबन आपको 1.5 से 2 महीने तक मिलेंगे। यानी कि जो आपके पेपर्स हैं तकरीबन 1.5 से 2 महीने तक एक्सपेक्टेड हैं। आगे जल्दी हो जाते हैं या डिले हो जाते हैं, इसके बारे में मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। तो याद रखिएगा कि अब आपने जो अपना शेड्यूल बनाना है वो इसी मुताबिक बनाना है। तो या दूसरी बात जो है जो कि इसके लिए आपको एक किताब की ज़रूरत नहीं होगी, इसके अलावा आपको इसके लिए काफ़ी किताबों की ज़रूरत होगी। अगर आपने कामयाब होना है तो आपको इंग्लिश की भी 1 से ज़्यादा किताबें लेनी पड़ेंगी, कंप्यूटर साइंस भी पूरी बुक्स आपको लेनी पड़ेंगी, GK के लिए भी तैयारी आपको ठीक ठाक करनी पड़ेगी। आपको मालूम है GK के लिए आपको के पास PPSC मॉडल पेपर्स हैं। अब उसमें आप ये देखिएगा कि ये जो मॉडल पेपर हैं इसमें आपके इंग्लिश के क्वेश्चन भी ऑलरेडी मौजूद हैं। तो इंग्लिश के क्वेश्चन तो आपके आगे काफ़ी इसमें कवर सारे तो नहीं होंगे, लेकिन आपको स्टाइल का पता चल जाएगा। इसके बाद आप देखिए कंप्यूटर साइंस के उसके पोर्शन हर पेपर में बने हुए हैं, तो आप उसको भी ज़रूर फोकस करके पढ़ें। इसके बाद आ जाती है GK ज़ाहिर है आपको मेरे ख्याल में फ़िलहाल तो आपको जो पास्ट पेपर्स हैं 2019 से 2025 तक पढ़ने चाहिए। इसके बाद आते हैं कि हम कौन कौन सी किताबों को ख़रीदें या लें। तो इसके लिए कंप्यूटर साइंस के लिए आपको पता है कि हमने 1 पेपर्स के लिए एक किताब पब्लिश की हुई है, काफ़ी अच्छी चल रही है, तो आप वो ले लें, उससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। उसके अलावा GK के लिए आपको बता दिया है, PPSC मॉडल पेपर्स आप ले लेंगे। और अब आई बात इंग्लिश की, जो कि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग और मुश्किल टास्क है। अच्छा, याद रखिएगा को शायद ये रॉकेट साइंस नहीं है इंग्लिश जितनी लोग समझते हैं। एक तो ये है कि क्योंकि हमारा बैकग्राउंड इस इंग्लिश वगैरह का कमज़ोर होता है, उर्दू मीडियम लोग काफ़ी होते हैं, तो इसलिए उनको ज़रा थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो अक्सर लोग इससे घबरा जाते हैं। जब घबरा जाते हैं तो फिर वो उसी वक्त पहला मरला जो है अपनी जंग का या फाइट का वो हार जाते हैं। तो इसके लिए हमने आपके लिए एक बहुत अच्छी और उम्दा किताब तैयार करवाई है, जो कि प्रोफेसर आमिर साहब ने की है, और साथ हाफिज़ वसीम साहब हैं। बड़ी अच्छी इन्होंने काविश है उनकी, और इन्होंने ये सारा काम मेरी सुपरविजन में किया है। मैंने इनको स्पेशली ये टास्क दिया था कि अच्छी से अच्छी किताब लेके आएँ। अच्छा, अब आप इसमें जो है मेन जो पॉइंट है, आपको पता है कि इसमें सिनोनिम आपसे पूछे जाएंगे, उसके अलावा आपसे सेंटेंस करेक्शन पूछी जाएगी। सेंटेंस करेक्शन और सेंटेंस कंप्लीशन ऑलमोस्ट एक ही चीज़ें होती हैं। उसके अलावा इडियम्स हैं और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो आपने इन चीज़ एरिया पे फोकस करना है। अच्छा, ये याद रखिए कि रट्टा जो है ना, रट्टा नहीं लगाया जा सकता इन चीज़ों पे। आपको जो चीज़ें आपको समझ के करनी पड़ेंगी। इंग्लिश को आपको समझ के पढ़ना पड़ेगा, तैयारी जो है समझ के करनी पड़ेगी। इसके लिए मैंने जो प्लान बनाया है वो प्लान मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है,
आप उसमें जाके देखें, उसको डाउनलोड करें, PDF उसकी फ़ाइल है, और उसके मुताबिक आप अपना प्लान करें और अपने कन्वीनियंस के मुताबिक आपने करना है। तो इसके लिए कम से कम आपको 3 से 4 घंटे आपको रोज़ाना देने पड़ेंगे इंग्लिश के लिए। तो अच्छा, किताब की जो क्वालिटीज़ हैं वो मैं कुछ बता दूं। इसमें MCQs भी दिए हैं और साथ ही सब्जेक्टिव चैप्टर्स भी दिए हैं। मकसद उसका ये है कि बाज़ जो सब्जेक्टिव मैटर इतना ज़्यादा होता है कि अगर हम उसके MCQs बनाना शुरू करें तो उसके लिए कम से कम 4 गुना ज़्यादा पेजेस लगेंगे। तो इसलिए बेहतर यही है कि आपको एक फॉर्मेट दे देते हैं हम MCQs की सूरत में चैप्टर में, और साथ साथ आपको उसको हल करने के लिए चीज़ें, आपको बैकग्राउंड के लिए या आपको तैयारी के लिए बाकी मवाद सब्जेक्टिव दे देते हैं। तो देखिए, इसमें कम से कम आपको जो मैं किताबी कंटेंट्स हैं उसके मुताबिक आपको सिनोनिम जो है वो तकरीबन 1650 से ज़्यादा हैं इसमें। इसके अलावा 1780 एंटोनिम्स हैं और 5 से 10 सब्जेक्टिव सिनोनिम और एंटोनिम का मजमूआ है, जिसमें कि एक लफ्ज़ दे के उसके पैरेलल एंटोनिम्स और सिनोनिम काफ़ी सारे दे दिए गए हैं। अच्छा, अब देखें, मैंने पहले भी कहा है कि जब तक आप समझ के नहीं चलेंगे आपको इंग्लिश सॉल्व नहीं कर सकेंगे, समझ के चलना पड़ेगा। जो मेन एरिया होता है कि आपकी करेक्शनें होती हैं, जिसमें प्रीपोजिशन की भी फिलिंग द ब्लैंक्स होती हैं या करेक्शंस होती हैं, या साथ साथ उसके बाद लफ्ज़ जो होते हैं वो मिसिंग करके वो आपसे पूछे जाते हैं। तो इसके लिए देखें, प्रीपोजिशन और बाकी ग्रामर के लिए एक बहुत गोल्डन और ज़बरदस्त किस्म का चैप्टर इसमें दिया गया है, वो है 80 गोल्डन रूल्स फॉर सेंटेंस करेक्शन। देखिए, आपने इसको समझना है। सबसे पहले जब आप रूल्स को समझ जाएंगे, पढ़ेंगे, अच्छी तरह समझेंगे, तो फिर आप अटैम्प्ट अच्छी तरह कर सकेंगे। रटा कोई नो मोर रटा, ये आप याद रखिएगा। और इसके अलावा जो है फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, उसमें ज़्यादातर आपको पता है कि प्रीपोजिशन ही पूछी जाती है। प्रीपोजिशन का असल इस्तेमाल आपको आना चाहिए। इसमें बहुत से क्वेश्चन इसमें भी दे दिए हैं, फिर PPSC मॉडल पेपर में भी आपको बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप उनको भी पढ़ें। अच्छा, अब आते हैं हम जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। ये इसमें तकरीबन 1000 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट दिए हैं सब्जेक्टिव फॉर्म में, और उसके अलावा क्वेश्चन MCQs की फॉर्मेट में भी एक अलग चैप्टर दे दिया गया है। अब हम आते हैं ईडियम्स की तरफ। अच्छा, ईडियम जो है बहुत एक ट्रिकी और सेंसिटिव पार्ट होता है इंग्लिश का, क्योंकि इंग्लिश आपकी यहीं से सबसे ज़्यादा जज होती है कि आप इडियोमेटिक जो है इंग्लिश बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ईडियम जो है इसलिए उसकी बैकबोन होती है अच्छी उर्दू इंग्लिश के लिए। तो इसके लिए तकरीबन इसमें तकरीबन 4000 ईडियम जो है वो उसके मानों के साथ समझाए गए हैं। अगर आप रटा लगाएंगे तो आपको यहाँ रटा नहीं चलना, इसलिए आपको समझाया गया है कि किस किस तरह से ये ईडियम आपने याद करने हैं। उसके अलावा आगे चल के फिर 400 ईडियम्स ऐसे हैं जिनके MCQs बनाए गए हैं, तो उसको आपको पता चल जाएगा कि इसके MCQs कैसे आते हैं। 2 मुख्तलिफ तरह से हमने दिए हैं। तो अब ये याद रखिए, जो किताब है ये आपके सेल्फ स्टडी का बेहतरीन तरीका है, सोर्स बहुत अच्छा है आपका। तो इसको आप सेल्फ स्टडी के तौर पे लें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, वो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं या शहरों में रहते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा अखराजात करना, तो उनके लिए ये बहुत खूबसूरत किताब होगी। तो इसको मैं आपको रेकमेंड करूँगा। अच्छा, एक और जो तरीका है जो इंग्लिश को तैयार करने का होता है कि देखिए, आप इसमें ईडियम पढ़ते हैं, आप इसमें सिनोनिम पढ़ते हैं, एंटोनिम पढ़ते हैं, आप फिलिंग द ब्लैंक पढ़ते हैं, ईडियम्स वगैरह जो चीज़ें पढ़ते हैं, आप कोशिश करें कि जहन में उसके फ़िक्रे बनाते रहें। एक फ़िक्रा आपको दे दिया गया है, इसमें सेंटेंस दे दिया गया है, उसके मीनिंग दे दिए गए हैं, तो आप उसको कोशिश करें कि जहन में उससे ज़्यादा फ़िक्रे बनाने की कोशिश करें। और दूसरी बात जो मैं बहुत बार बार कहता हूँ कि अपने ऊपर तारी कर लिया करें चीज़ को। लैंग्वेज अगर आपने दूसरी सीखनी है तो आप उसको रटा नहीं लगा सकते, आप इसके ऊपर अपने आप पे तारी करेंगे। वो कैसे करेंगे कि आप अगर सोच भी रहे हैं तो कोशिश करें कि इंग्लिश में सोचें, और अगर सिचुएशन ऐसी है उसके मुताबिक आप देखें इसमें ईडियम कौन सा फिट होता है, ठीक है। और सिनोनिम का भी आपने इस तरह ख्याल रखना है कि आप सोच रहे हैं कि यार ये सेंटेंस मैंने ये बनाना है, ये बड़ा अच्छा सेंटेंस बन रहा है, इसमें ये लफ्ज़ हैं, तो फिर इसके साथ साथ ये सोचिए कि यार इसमें ये लफ्ज़ था, ये इस्तेमाल किया था,
तो क्या इसका अल्टरनेट कोई है लफ्ज़ कोई जो इससे बेहतर हो सके या और तरीके से इसको अदायगी हो सके फ़िक्रे की। इसी तरह आप उसमें जो लफ्ज़ होंगे उसको आप एंटोनिम उसका भी कोशिश करें कि आप सोचें कि इसके उल्ट क्या चीज़ है। तो ये आप प्रैक्टिस करें, ज़हन से भी करें और उसके अलावा आपने लिख के भी करनी है। याद रखें, सिर्फ पढ़ के आप कामयाब नहीं हो सकते। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, तो आप इसका कोई फ़ायदा नहीं किताब का होगा। कोई किताब आपको फ़ायदा नहीं दे सकती। इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप डेली अपना शेड्यूल बनाएं। उसके मुताबिक आप देखेंगे कि आप कितने एंटोनिम कर सकते हैं, कितना सिनोनिम कर सकते हैं। 1.5 महीना आपके पास ऑलमोस्ट है, तो आप इस 1.5 महीने के मुताबिक डिवीजन कर लें चीज़ों की कि इतने से डेली मैंने सिनोनिम इतने करने हैं, एंटोनिम इतने करने हैं। इसके अलावा मैंने ये इडियम्स हैं वो इतने करने हैं, प्रपोजिशन के इतने करने हैं, रूल जो है मैंने सीखने हैं इंग्लिश के, वो हमने 1.5 महीने के हिसाब से कितने सीखने हैं। तो ये चीज़ें साथ साथ चलेंगी तो आप कामयाब होंगे। और मैं एक मरतबा फिर आखिर में आपको एडवाइस करता हूँ कि प्लीज़ आप गाइड की तरफ मत जाइएगा। इसके लिए आपको एक्सटेंसिव स्टडी की ज़रूरत है सबके लिए। और इसके अलावा भी अगर आपको और किताबें मिलती हैं तो आप वो भी पढ़ें, जितना आपके पास टाइम है आप मज़ीद मुतालिया करें। अच्छा, ये याद रखिए कि इसके अलावा हमने ना इडियम्स की सेपरेट बुक भी एडवांस पब्लिश की छपी हुई है, वो भी बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसके अलावा एक और जो है सेंटेंस करेक्शन की किताब है, वो बहुत पॉपुलर है हमारी, वो भी आपको हेल्प देगी काफ़ी। तो ये इसके अलावा जो रीडिंग मटेरियल जितना आपको मिलता है आप उनको इस्तेमाल में लाएं, लेकिन अपना शेड्यूल ज़रूर बनाएं। पहले शेड्यूल बनाएं, उसके मुताबिक शेड्यूल के मुताबिक आप चीज़ें पढ़ लेते हैं, आपके पास टाइम मौजूद है, आप उसको मज़ीद रिफ़ाइन अपने आप को करें, मज़ीद बुक्स पढ़ें। तो अब ये याद रखिएगा, मैं बार बार कहता हूँ, पहले भी कहा था कि सबसे पहले जो कॉन्फिडेंस है वो ज़रूरी है। अगर आप ये समझेंगे कि इंग्लिश बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर सकते या दूसरे हमारे लिए मुमकिन नहीं है, तो जो बच्चा ये चीज़ समझता है या ऐसे जहन में चीज़ें लाता है तो वो वहीं फ्लॉप हो जाता है। इसके लिए आप कोशिश करें कि आप इरादा करें कि आई कैन डू इट और साथ आई विल डू इट, बल्कि इसको आप अपने कमरे में लिख के बड़ा सा कि आई कैन डू इट देन आई विल डू इट। ठीक है, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, ये आप अपना मोटो बना लें और साथ साथ इसके ऊपर अमल दरामद हो, इसको आप समझें। अच्छा, इसके अलावा आपने रट्टा जब आप लगाएंगे तो आपका जहन माउफ हो जाएगा और एग्ज़ाम में आपको वो चीज़ें काम नहीं देंगी। इसके लिए बेहतरीन हल यही है कि आप इसको जैसे मैंने कहा है उसको सीखें, परखें, जो मैंने बुक्स बताई हैं आप लें और उसके मुताबिक आप तैयारी करें। कोशिश मैं करूँगा कि इसके ऊपर एक और जो है वीडियो भी बनाऊँ। अगर आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं आप मेरे साथ शेयर करें, तो वो जो प्रॉब्लम काफ़ी आपकी जब मैं देख लूँगा कि काफ़ी सारी हैं, उनका जवाब देना चाहिए, तो उसके ऊपर मैं एक और व्लॉग बना के आपके आगे आऊँगा और वो चीज़ें आपको पेश करूँगा। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।